हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया बडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया बडी में। स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज आई है तो मैं इसको बहुत सब सेक्शंस में डिवाइड करके आपको बता रहा हूं। तो आपको मालूम ही होगा कि कल हमने डिस्कस किया था कि स्टूडेंट्स को पूरा यूनाइट होना चाहिए, जो सीबीएसई वाले हो या आईसीएसई वाले हो, एसएससी एचएससी मेडिकल वाले हो या एनडीए वाले हो, जो भी स्टूडेंट जो चाहते हैं कि बेसिकली कोरोना टाइम पे पेपर ना हो तो उनको हमें यूनाइट होना चाहिए। एंड कल जब हमने कहा तो हमारे वीडियोस अगर आप देखोगे कल वाले, वो थोड़े बहुत वायरल हुए। एंड अगर आप देखोगे रात को 1:40 पे एक न्यूज आर्टिकल आया हिंदुस्तान टाइम्स में, जिसमें बोला है कि जो नेक्स्ट वीक का जो मेडिकल का एग्जाम है उसमें महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स ने बोला कि हमको इसको पोस्टपोन करना है। तो मैं ये एक चीज बता दूं, ये बेसिकली जिन लोगों ने मेडिकल में एडमिशन ले चुके हैं, मतलब जो मेडिकल लाइन में एडमिशन है, उनके लिए एग्जाम्स की बात हो रही थी, सेकेंड एंड थर्ड ईयर के एग्जाम्स की। तो ये भी एक अच्छा साइन है कि हमारी बातें वहां तक पहुंच रही है, अब स्टूडेंट यूनाइट हो रहा है। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स कुछ फैक्ट्स के बारे में जो सीबीएसई, आईसीएसई, एसएससी एंड एचएससी के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज आ रही है। तो सबसे पहले हम वो न्यूज का क्लिप देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम अपना डिस्कशन आगे करते हैं। तो चलिए अब हम वो क्लिप देखते हैं। करण्यात आला आणि त्यामध्ये काय नेमकं उघड झालेलं आहे, 10वी-12वीच्या परीक्षांबाबत काय मतप्रवाह हे बघूयात। 10वी आणि 12वीची परीक्षा जून नंतर घ्या। ऑनलाईन सर्व्हेमध्ये 69% विद्यार्थी आणि शिक्षकांचं असं मत आहे। राज्य शिक्षक परिषदेच्या ऑनलाईन सर्व्हेतली ही माहिती आहे। शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांमध्ये कोरोनाची दहशत आहे, त्यामुळे 10वी आणि 12वीच्या परीक्षा जून नंतर घ्याव्या असं या ऑनलाईन सर्व्हेत या सगळ्यांनी मत नोंदवलं आहे। कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढतोय, त्यामुळे 10वी-12वीची ऑफलाईन परीक्षा जून महिन्यात किंवा मग त्यानंतर घ्यावी असं मत 69% विद्यार्थी आणि शिक्षकांनी मांडलंय। 10वी-12वीच्या परीक्षेसंदर्भात राज्य शिक्षक परिषदेकडून राज्यातल्या पालक, शिक्षक, विद्यार्थ्यांचे ऑनलाईन सर्वेक्षण करण्यात आलं। यात 2600हून अधिक शिक्षक, विद्यार्थी सहभागी झालेले। सध्या वाढत्या कोरोना रुग्णसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर तब्बल 42.2% शिक्षक, विद्यार्थ्यांनी जूनमध्ये, तर 33.1% विद्यार्थी आणि शिक्षकांनी जुलै महिन्यात परीक्षा घ्यावी असं मत मांडलंय। एकूण 69.3% विद्यार्थी, शिक्षकांनी सध्या परीक्षा घेण्यास विरोध दर्शवलाय। सो स्टूडेंट्स, आपने इस क्लिप में देखा होगा, इस क्लिप में बोला गया है कि महाराष्ट्र सेकेंडरी के जो बोर्ड है उन्होंने एक सर्वे करवाया और उसमें लगभग 69% लोगों में, जिसमें आप टीचर्स, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, उन्होंने बोला है कि पेपर जो हो वो जून या जुलाई में हो, भले वो ऑफलाइन ऑनलाइन हो या उसका मोड जो भी हो, अगर असाइनमेंट के थ्रू भी है, लेकिन सब कुछ जून या जुलाई में होना चाहिए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट्स कि आपको समझना होगा कि जब कभी भी सर्वे आता है सो आपको ऑथेंटिक सर्वेस में जाना चाहिए। जैसे ये गवर्नमेंट के थ्रू का सर्वे था तो इसमें आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट सर्वेस भी होते हैं लेकिन उनके रिजल्ट जो होते हैं वो प्रॉपरली गवर्नमेंट तक नहीं पहुंच पाते। तो इसलिए हमेशा आप आगे भी सोच के रखिए कि जब कभी भी आपको कोई गवर्नमेंट का सर्वे आए तो डेफिनेटली आप उसमें पार्ट लीजिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब दूसरी चीज हम बात करेंगे स्टूडेंट्स की, बोला जा रहा था कि ऑफलाइन पेपर के लिए गवर्नमेंट इसलिए फोकस्ड है, बेसिकली अगर वो आप महाराष्ट्र की बात कीजिए या आप आईसीएससी सीबीएसई की बात कीजिए, ये बोले थे कि रूरल के स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है फॉर ऑनलाइन के लिए एंड उनके पढ़ाई हो गए। लेकिन अगर आप ये आर्टिकल देखेंगे, द प्रिंट का आर्टिकल है जो बेसिकली 3-4 दिन पहले का है, क्योंकि मैं आपके इसके ऊपर भी बहुत रिसर्च कर रहा था, तो यहां पे बोला गया कि नॉट प्रिपेयर्ड फॉर बोर्ड सेज पुअर एंड रूरल स्टूडेंट्स आफ्टर ईयर ऑफ ऑनलाइन क्लासेस दैट नेवर वर। ठीक है, तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये है स्टूडेंट्स कि आपको बात समझना होगा कि ये जो रूरल स्टूडेंट्स के नाम पे बोला जा रहा है कि उनको ऑफलाइन एग्जाम चाहिए, नहीं, रूरल स्टूडेंट्स की भी हालत आपके जैसे ही है, जो अर्बन स्टूडेंट्स है उनकी जैसे ही उनकी हालत हो गई है। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि उनका कंडक्शन ऑफ एग्जाम अगर ऑनलाइन होगा तो वहां पे नेटवर्क इश्यू या जो भी उनके इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यू, वहां पे प्रॉब्लम आएगी। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ रूरल स्टूडेंट ही डिमांड कर रहे हैं ऑफलाइन रखिए। बेसिकली अगर देखा जाए तो पढ़ाई किसी की भी नहीं है, बिकॉज मैं क्यों बोल रहा हूं पढ़ाई नहीं हुई है, बिकॉज ऑफ ये ऑनलाइन जो भी आपका पूरा लेक्चर सीरीज चला था पिछली बार के लॉकडाउन के कारण, वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। एंड स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी पढ़ाई नहीं हुई है तो इंडिया बडी के आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको फिजिक्स के, केमिस्ट्री के काफी अच्छे डिटेल्स में आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दिए, तो प्लीज उसको देख लीजिए। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे बहुत स्टूडेंट्स ने ईमेल किया एंड प्लस मुझे कमेंट भी किया कि ये बोल के कि उनकी पढ़ाई प्रॉपरली नहीं हुई है। तो मैं एक एक्सपर्ट टीम को बेसिकली मैं बात कर रहा हूं जो आपको बहुत शॉर्ट में चीजें बना के दे देंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छी साइन है आपके लिए। तो अब एक चीज याद रखिए स्टूडेंट्स की, जो महाराष्ट्र के
स्टूडेंट है एसएससी और एचएससी वाले, उनके लिए मैं एक चीज़ और बता दूं कि आज जो लॉकडाउन का मीटिंग होने वाला है वो करीबन दोपहर को होने वाला, तो मैं उसके बारे में आपको अपडेट तो दूंगा, तो उसी से हमको एक क्लिक हो जाएगा कि कितने दिन आपका पेपर पोस्टपोन्ड होगा, क्योंकि अगर लॉकडाउन है तो उस समय आपका पेपर तो नहीं होने वाला है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वर्षा मैडम ने भी बोला है कि 1-2 दिन में मैं बताऊंगी इस चीज़ के बारे में, तो हम होप करते हैं कि वर्षा मैडम जल्दी से जल्दी इस चीज़ के ऊपर बेसिकली एक फाइनल डिसीजन लाए, कि ये ना हो कि चीफ मिनिस्टर साहब से बात किया फिर उसके बाद कोई और अथॉरिटी से भी बात करनी, नहीं, एक फाइनल डिसीजन लेके आए। भले आप चाहिए तो 1 या 2 दिन, उससे ज़्यादा मत लीजिए क्योंकि स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। लेकिन स्टूडेंट्स बात ये है कि अगर आप असाइनमेंट देखोगे या आप ऑनलाइन एग्जाम देखोगे, जो भी तरीका उसमें आपको पढ़ के तो लिखना है ही, तो डेफिनेटली मैं आपको बोलूंगा कि आप थोड़ा बहुत पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि बेसिकली आप ये मान के चल, देखिए अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप देखोगे जो आपका एमपीएससी है वो भी लास्ट मोमेंट पे कैंसिल पोस्टपोन किया गया, जो लॉकडाउन है वो भी जब केसेस बहुत ज़्यादा हो गए, आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे, तब उससे बेसिकली लॉकडाउन के ऊपर आ रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो डेट्स है, अभी तो फिलहाल बोले जा रहे हैं बोर्ड एग्जाम के 1 या 2 दिन में बता दिया जाए, लेकिन वो उसको काफ़ी खींच के लास्ट मोमेंट पे बताया जाए। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि कोई रिस्क ना हो, इसलिए आप पढ़ाई करते रहिए स्टूडेंट्स, क्योंकि कभी ना कभी तो आपको बेसिकली एग्जाम देना है या असाइनमेंट तो लिखना है, तो मेक श्योर दैट कि आपको कंसेप्ट सारी चीज़ें पता रहे। एंड आईसीएसई एंड सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स को भी मैं यही बोलूंगा कि प्लीज आप यूनाइट हो जाइए, क्योंकि आप कहीं से भी है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर मैं पंजाब से हूँ, कुछ लोग बोल रहे हैं यूपी से हूँ, आसाम से हूँ, राजस्थान से हो, गुजरात से हो, बेसिकली अगर हम सब मिलेंगे तभी हम इस चीज को डिसाइड कर पाएंगे। सो आज जो हमने डिसाइड किया था #नो एग्जाम इन कोरोना, सिंपल चीज, या #कैंसल एग्जाम इन कोरोना, तो इसको आप ट्विटर पे भी जाके बता सकते हैं, तो लोगों को समझ में आएगा कि हाँ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम क्या है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट्स, तो प्लीज इस चीज को हम आगे भी फॉरवर्ड करेंगे, जितना हो सके उतना आप शेयर कीजिए। महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज तो आने वाली है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।